भगवान राम और उनके जीवन के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर भगवान परशुराम के जीवन का उद्देश्य एवं उनकी कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। भगवान परशुराम की कथा बहुत ही रोचक है, पर बहुत से नकारात्मक सवाल भी हैं लोगों के, जैसे वो काफ़ी गुस्से वाले हैं। उन्होंने बड़ी निर्ममता से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं हम इन्हें भगवान नहीं मानते जिन्होंने अपनी ही माता का सर काट दिया हो, इत्यादि इत्यादि। इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आखिर क्या था भगवान परशुराम के जीवन का उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तक श्री हरि विष्णु धर्म को स्थिर करने और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु जी के छठे शक्तिवेश अवतार माने जाते हैं। शक्तिवेश अर्थात भगवान विष्णु की सारी शक्तियों से सशक्त एक विशेष जीवित प्राणी। उन्हें 8 चिरंजीवियों में भी एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी इसी धरती पर मौजूद है। विष्णु जी के प्रत्येक अवतार का अपना उद्देश्य है। परशुराम जी का भी वैसा ही कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहा है। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत बताया जाता है। भगवान परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। भगवान परशुराम परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के वंशज हैं। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि ऋचिक का विवाह कन्नौज की राजकुमारी सत्यवती के साथ हुआ था। सत्यवती अपनी माता पिता की अकेली संतान थी। एक दिन महर्षि भृगु अपने बेटे ऋचिक से मिलने उनके आश्रम में आए। वहां अपनी पुत्र वधू सत्यवती को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि भृगु ने सत्यवती से वरदान मांगने को कहा। वरदान की बात सुन सत्यवती को अपने माता पिता की याद आ गई, जिनके पास उनका कोई वंशज नहीं था। इसलिए सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपनी और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का वर मांग लिया। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 अलग अलग फल देते हुए बताया कि ये फल तुम माता को खिला देना और यह फल तुम खा लेना। जब सत्यवती फल लेकर माँ के पास गई तब कुछ कारणवश माँ ने सत्यवती का फल खा लिया और सत्यवती ने उसकी माँ को दिया फल खा लिया। कुछ दिन बाद महर्षि भृगु वापस अपने पुत्र के आश्रम आए। सत्यवती को देखते ही महर्षि समझ गए कि उसने जो फल खाया है वह उसकी माँ के लिए था। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती से कहा, तुम ब्राह्मण हो पर तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय आचरणों वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण आचरण वाला होगा। महर्षि की बात सुनकर सत्यवती बहुत चिंतित हो गई और अपने ससुर से विनती करने लगी कि आप कुछ ऐसा करें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण आचरणों वाला ही हो। अपने पुत्र वधू की इस तरह की विनती सुन महर्षि भृगु ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो ब्राह्मण होगा पर तुम्हारा एक पौत्र होगा जो क्षत्रिय आचरणों वाला होगा। कुछ समय बाद माता सत्यवती ने ऋषि जमदग्नि को जन्म दिया, जो पूर्णतः ब्राह्मण आचरण वाले थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जमदग्नि मुनि का विवाह चंद्रवंशी क्षत्रिय कन्या रेणुका से हुआ। माता रेणुका ने जमदग्नि मुनि के 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम थे, जो अपनी दादी सत्यवती की भूल के कारण क्षत्रिय आचरण वाले थे। कैसे कहलाए भगवान राम परशुराम। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम जो उनके पिता ने दिया था वो राम था। भगवान परशुराम ने बचपन से ही शस्त्रार्जुन का ब्राह्मणों और ऋषियों के लिए दुर्व्यवहार देखा था। तभी से वो उससे बदला लेना चाहते थे, पर शस्त्रार्जुन को हरा पाना आसान नहीं था। इसलिए भगवान परशुराम शस्त्र विद्या सीखना चाहते थे। अपने पिता को उन्होंने अपना गुरु बनने को कहा, पर ऋषि जमदग्नि का मानना था कि उनके पुत्र का जन्म ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ है तो वो उन्हें शस्त्र शिक्षा नहीं दे सकते, जबकि ऋषि जमदग्नि क्षत्रिय बालकों को शस्त्र विद्या देते थे। पर भगवान परशुराम का मानना था कि किसी का वर्ण उसके कर्म से होना चाहिए, ना कि जन्म से। फिर एक दिन भगवान शिव ने खुद उन्हें अपना शिष्य चुना और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तब भगवान शिव उनकी तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हुए
और भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु अर्थात फरसा नामक एक अस्त्र प्रदान किया, जिससे उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम ने क्यों किया अपनी माँ का वध? भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वे अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हैहय वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्त्र भुजाओं का बल तथा युद्ध में उसकी मृत्यु केवल उससे शक्तिशाली योद्धा के ही हाथों हो का वर पा लिया था। इसी कारणवश उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। इतना ही नहीं, वह भोग विलासी भी हो गया था। उसे प्रजा की सुख शांति, उसकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रह गया था। इसी घमंड में उसने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक रात उसने अपने सैनिकों को ऋषि मुनि की कुटिया में आग लगा देने का आदेश दे दिया। जब सैनिक ऋषि जमदग्नि के आश्रम को जलाने आए तो माता रेणुका अपने पति और बच्चों के कष्टों को देखकर व्याकुल हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी कई बार ऋषियों की कुटिया को जला दिया गया था। उसके अत्याचार का अंत होना ही चाहिए। ऐसा सोचकर माता रेणुका ने उसी क्षण खुद सहस्त्रार्जुन के पास जाने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि एक नारी के समझाने पर शायद उसे कुछ लज्जा आएगी और वह उनके परिवार पर अत्याचार करना बंद कर देगा। जब माता रेणुका सहस्त्रार्जुन के पास पहुंची, अहंकार से भरे सहस्त्रार्जुन ने रेणुका माता के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। एक भोगी और विलासी व्यक्ति की दृष्टि को नारी में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। नारी के मान सम्मान, उसके मातृत्व, इन सब गुणों को वो नहीं देख पाता। ठीक वैसे ही माँ रेणुका, जो महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी और उनके 5 पुत्रों की माता थी, समस्त संसार एक ऋषि पत्नी को माता की नज़र से देखता है, पर सहस्त्रार्जुन ने माँ रेणुका को गंदी नज़र से देखने की कोशिश की। उस समय माँ रेणुका ने नीच सहस्त्रार्जुन को दिखा दिया कि नारियों का अनादर करने वाले के साथ कैसा व्यवहार होता है, और माँ रेणुका अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ वहाँ से चली जाती है। घर वापस आने तक पूरी रात निकल जाती है। सुबह जब माता रेणुका अपने आश्रम पति जमदग्नि ऋषि के पास पहुंची तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि की आंखों में शंका का भाव देखा। सत्यत्व का पालन करने वाली माँ रेणुका को यह देखकर काफी बुरा लगा और बिना पूरी बात जाने क्रोध में आकर आवेश में ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्रों ने ये अपराध करने से मना कर दिया, जिससे ऋषि जमदग्नि क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। भगवान परशुराम अब तक सभी घटना से अनजान थे। उसी समय भगवान परशुराम अपनी 10 वर्ष की शिक्षा पूरी कर कैलाश से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें अपने पिता दुखी दिखे। घटना की पूरी जानकारी लिए बिना उन्होंने अपने पिता को वचन दे दिया कि आप जो भी मुझे आदेश देंगे, मैं कोई प्रश्न पूछे बिना उसे पूरा करूंगा। और जब ऋषि ने परशुराम से अपनी माता का सर काटने के लिए कहा तो वो चौंक गए, पर वो वचनबद्ध हो चुके थे। विलाप करते हुए उन्होंने अपनी माता और समस्त देवी देवता से माफ़ी मांगते हुए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। भगवान परशुराम अपने पिता के तपोबल को जानते थे। उन्होंने अपने पिता से उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया जाए का वरदान मांग लिया। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। माता रेणुका पुनर्जीवित हो उठी। इस दुर्घटना से मानव जाति को सीख लेना चाहिए कि यदि किसी कारणवश माता पिता के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो संतान को बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तनाव की वास्तविकता को जाने बिना किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पितृदेवो भव सत्य है तो मातृदेवो भव उतना ही महान और उससे भी प्रबल सत्य है। इसलिए कोई भी कठिन कदम उठाने से पहले संतान को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि एक की आज्ञाकारिता दूसरे के लिए अन्याय न बन जाए। पिता जमदग्नि की हत्या और भगवान परशुराम का प्रतिशोध। एक बार सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्र ऋषि मुनि के वेश में भगवान परशुराम का पता लगाने महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। माता रेणुका ने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय से उनका आदर सत्कार किया। चमत्कारी गौ माता के चमत्कार से सबके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। यह देख चारों राजकुमार हैरान रह गए। महल वापस आकर उन्होंने अपने पिता सहस्त्रार्जुन से
उस चमत्कारी गौ को पाने की इच्छा प्रकट की। सहस्त्रार्जुन कामधेनु गौ के चमत्कार से वाकिफ थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये गौ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में है। राजकुमारों की इच्छा पूरी करने और चमत्कारी गौ से अपने राजमहल की शोभा बढ़ाने हेतु सहस्त्रार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे और उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। इतना ही नहीं, महर्षि जमदग्नि के असहमति प्रकट करने पर सहस्त्रार्जुन ने उन्हें बुरी तरह घायल भी कर दिया। जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने सहस्त्रार्जुन के महल पहुँचे। भगवान परशुराम कामधेनु लेकर घर वापस आ ही रहे थे कि इसी बीच सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके घायल पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम घर पहुँचे, उन्होंने माँ रेणुका को विलाप करते देखा। माता रेणुका ने विलाप करते हुए भगवान परशुराम से कहा, उन पापियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जिसने एक निहत्थे ऋषि मुनि की निर्मम हत्या कर दी हो। विलाप करते करते माँ रेणुका भी पति जमदग्नि के साथ सती हो गई। फिर यहीं से आरंभ होती है भगवान परशुराम के प्रतिज्ञा की कहानी। इस घोर घटना ने भगवान परशुराम को झकझोर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। भगवान परशुराम का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने इतना होने पर भी सहस्त्रार्जुन को 2 बार चेतावनी दी और कहा, अगर तुम अभी भी समस्त भार्गव समाज से माफ़ी मांग लोगे और वचन दोगे कि आगे तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे तो मैं अपने सारे दुख भूल कर तुम्हें क्षमा कर दूंगा। पर सहस्त्रार्जुन को अपनी सहस्त्र भुजाओं पे इतना घमंड था कि उसने भगवान परशुराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भगवान परशुराम ने पापी सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया ताकि भारत में आश्रम संस्कृति जीवित रहे, गुरुकुल परंपरा नष्ट ना हो, आचार्य और शिष्यों का संबंध शिक्षा का आधार बना रहे। इतना ही नहीं, इसके बाद कुल 21 बार उन्होंने अधर्मी और दुष्ट क्षत्रियों से युद्ध किया और उनका सर्वनाश किया। जब त्रेता युग के आखिर में उन्हें पता चला कि भगवान राम खुद क्षत्रिय राजा के अवतार में धरती पर आ गए हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब क्षत्रिय ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जैसा उनके पिता के साथ हुआ था, और उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना बंद कर दिया। यहाँ पे उनका उद्देश्य जो पापियों का नाश करना था का अंत हो गया। आगे चलकर उनका उद्देश्य गुरु का हुआ। भगवान परशुराम के शिष्य कौन कौन थे? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण भी उनके शिष्य रहे हैं। चिरंजीवी भगवान परशुराम, जैसा कि हम जानते हैं कि वो चिरंजीवी हैं, अर्थात काफ़ी लंबी आयु तक वो जीवित रहेंगे। उनका जन्म त्रेता युग के प्रारंभ में माना जाता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है और भगवान राम का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। भगवान परशुराम भगवान राम के पास भी आए थे जब भगवान राम ने माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था। यह शिव धनुष भगवान परशुराम ने ही राजा जनक को सुरक्षित रखने दिया था। इतना ही नहीं, वो भगवान परशुराम ही हैं जिन्होंने द्वापर युग में महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दिया था। उनकी चिरंजीविता का प्रमाण हमें कई बार मिल चुका है। परशुराम जी का उल्लेख हमें रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक में मिलता है। क्या कहता है कल्कि पुराण? जैसा कि हमने सुना है कि कलयुग में विष्णु जी का कल्कि अवतार होगा और वो आकर इस कलयुग का अंत करेंगे और वापस से सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि कली काल के अंत में भी भगवान परशुराम अवश्य दिखाई देंगे। अब कहाँ है भगवान परशुराम? अधर्म के प्रति सदैव क्रोध परायण रहने वाले भगवान परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दी और उनके आदेशानुसार स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वहीं पर निवास करते हैं। भगवान परशुराम का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना,
और उनका संदेश धरती पर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करना था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको भगवान परशुराम की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।